Hello people, good morning. You are welcome to our series 7 days, 7 temples of Shimla, and this is the episode 2 of the series. So today we will take you to जाखू टेम्पल. जी हाँ, आज हम जाएंगे जाखू टेम्पल जो शिमला की हिल टॉप पे वन ऑफ द शिमला सिचुएटेड एट 7 हिल्स, और उन 7 हिल्स में से एक हिल पे जाखू टेम्पल सिचुएटेड है. तो आप व्यू जो टेम्पल के लिए है दैट इज़ फैबुलस. द वेरी ब्यूटिफुल रोडोडेंड्रॉन ट्रीज आर ओवर हियर, और उसमें रोडोडेंड्रॉन के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे अभी लग रहे हैं. आई विल शो यू. तो मंदिर के बारे में मंदिर पहुंच के आपको बताते हैं. फ़िलहाल आप व्यू एंजॉय कीजिए और ब्यूटिफुल रोडोडेंड्रॉन के ट्रीज देखिए एंड द लश ग्रीन फॉरेस्ट. इट्स ऑसम एंड वाओ. स्टे ट्यून्ड. अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं, और जो जाखू टेम्पल की हाइट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8,000 फीट्स अबव द सी लेवल. और ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरी हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा का पाठ लिखा गया है. यहाँ पे अगर आप ऊपर में पढ़ेंगे ये पूरा हनुमान चालीसा है. तो मंदिर पहुँच गए हैं. अगर मंदिर के अंदर दर्शन करवाने की परमिशन होगी तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, अदरवाइज़ मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको फॉर श्योर देंगे. आइए आपको दर्शन करवाते हैं 108 फीट टॉल बजरंगबली जी की मूर्ति का. ये देखिए. जय श्री राम. आइए अब मैं आप सबको बताती हूँ मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है. तो रामायण के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और रामायण देखी भी सभी ने होगी. तो जब लंका युद्ध चल रहा था भगवान श्री राम और रावण का, जब सीता माता को लेने के लिए वो वापस जा रहे थे, लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पे बाण चलाया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए बाण की वजह से. तो उस टाइम पे हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लाने के लिए, क्योंकि सिर्फ संजीवनी बूटी से ही वो ठीक हो सकते थे. तो हनुमान जी जब आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए आ रहे थे तो अचानक उनकी नज़र यहाँ जाखू पे एक ऋषि पर पड़ी जो कि तपस्या में लीन थे. तो हनुमान जी को बूटी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऋषि से एक बार बूटी का ज्ञान ले लिया जाए. तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने ऋषि से बूटी के बारे में पूछा. तो ऋषि ने उनको बूटी के बारे में ज्ञान दिया कि बूटी कहाँ मिलेगी और कैसी होगी. तो वार्तालाप के दौरान हनुमान जी ने ऋषि को ये कहा था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसी मार्ग से होके आपसे मिलते हुए वापस जाऊंगा. ये उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था. तो परंतु हनुमान जी को बूटी का ज्ञान इतना ज़्यादा फिर भी नहीं था. जब वो वहाँ पे पहुँचे पर्वत पर तो एक से एक बूटियाँ थी, उनको नहीं समझ आया, तो वो पूरा पर्वत ही उठा के ले आए थे. परंतु हनुमान जी के पास टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो जो इस मार्ग से नहीं वापस आ पाए और वो अयोध्या मार्ग से जो है लंका वापस चले गए. तो ऋषि थोड़े परेशान हुए कि अभी तक हनुमान जी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्यों नहीं पहुँचे. तो उस टाइम पे बजरंगबली जी ने उनको दर्शन दिए, ऋषि को दर्शन दिए उन्होंने, और ऋषि को उन्होंने पूरा वार्तालाप सुनाया कि क्यों वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था. और उसके बाद जो है जैसे ही उनका वार्तालाप उनसे ख़त्म हुआ तो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्रकट हो गई.
उस टाइम पे जो मूर्ति मंदिर के अंदर में है, अभी जो मेन मंदिर है उसके अंदर में जो मूर्ति है वो अभी तक वही मूर्ति सहेज के रखी गई है। और उसके बाद जब उन्होंने ऋषि ने यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर जो है उसी मूर्ति के साथ उन्हीं ऋषि ने यहाँ पे बना दिया था, और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नाम के अर्थ से और उन्हीं के नाम के जोड़ से जाखू का नाम पड़ा है। और उसके बाद उससे डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट मंदिर में बहुत सारे चेंजेस हुए, पर उन्हीं ऋषि ने हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर बना दिया था। और जब मंदिर उन्होंने बनाया उसके बाद ऋषि अपनी यहाँ पादुकाएं छोड़ के यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो जहाँ पे ऋषि ने पादुकाएं अपनी छोड़ी थी वो भी मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, वो आपको मैं दिखाती हूँ। और जहाँ पे बजरंगबली जी आए थे, कहते हैं कि जब बजरंगबली जी यहाँ पे पहुँचे उससे पहले, बजरंगबली जी के यहाँ पहुँचने से पहले जाखू की हाइट और भी ज़्यादा हुआ करती थी, बट उनके वेग के कारण जो है जाखू जो हिल है वो आधा ज़मीन में समा गया, आधा ज़मीन में समा गया, और उसके बाद आधा ही वो ज़मीन से ऊपर रहा है। तो जहाँ पे बजरंगबली जी आए थे उनके पद चिन्ह यहाँ पे हैं, उसका भी मंदिर बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और ऋषि की पादुकाएं भी आपको दिखाती हूँ। आइए दर्शन कीजिए ऋषि पादुका स्थान का। यह है वो स्थान जहाँ पे ऋषि की पादुकाएं रखी गई हैं। पंडित जी टिक्का वगैरह देते हैं यहाँ से, मंदिर में ही होता है वो। अच्छा जी, ठीक है जी। ये है वो स्थान जहाँ बजरंगबली जी जब आए थे तो यहाँ पे उनके पद चिन्ह के निशान जो रहे थे और वो आज भी सहेज के रखे गए हैं। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। मुख्य मंदिर में जो हनुमान जी की उस टाइम मूर्ति प्रकट हुई थी वो इस मंदिर में आज तक सहेज के रखी गई है। जो अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति है वो वही मूर्ति है जो जब ऋषि का वार्तालाप हुआ था हनुमान जी से उस टाइम यहाँ पे प्रकट हुई थी। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है कि मंदिर पहुंचा कैसे जाए। तो मंदिर जाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप वॉकिंग जाना चाहते हैं तो मॉल रोड से आप 20 to 30 मिनट्स में वॉकिंग पहुंच सकते हैं जाखू टेम्पल के लिए। और सेकंड ऑप्शन है आप मॉल रोड से रोपवे ले सकते हैं, और रोपवे के चार्जेस मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट किए हैं, और ये रोपवे डायरेक्टली आपको मंदिर के पास ही ड्रॉप कर देता है। तो रोपवे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है अगर आप वॉकिंग जाना चाहें मॉल रोड से तो मॉल रोड से आप वॉकिंग भी जा सकते हैं। एंड रोपवे अगर आप बुक करते हैं तो अगर आप गो एंड थ्रू करते हैं बोथ वे आना जाना तो चार्जेस कम रहते हैं। अगर वन वे ही आप बुक करते हैं रोपवे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है चार्जेस। और रोपवे से जाते हुए आप व्यू बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो। मेरी वीडियो में तो व्यू बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज इट वाज रेनिंग एट दैट डे, तो थोड़ा सा फॉग था, अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो रोपवे से जाते हुए। और अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली आपको ये मंदिर के पास ही ड्रॉप कर देता है, विदिन 5 मिनट्स आप डायरेक्टली मंदिर पहुंच जाते हो। मंदिर पहुंचने के लिए संजौली से भी रास्ता है, तो अगर आप संजौली से जाना चाहते हैं तो भी आप वॉकिंग पहुंच सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स में। और थर्डली आप टैक्सी भी ऑप्ट कर सकते हैं, जाखू आप टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। मॉल रोड से भी टैक्सीज जाती हैं, संजौली से भी जाएंगी, हर जगह से टैक्सीज मिलती हैं, तो आप टैक्सी ऑप्ट करके भी जाखू पहुँच सकते हैं। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट जाखू टेम्पल। होप यू लाइक द वीडियो एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आई बिलीव दैट। And thanks for watching and stay tuned. This was the episode 2. अभी 5 episodes remaining है with the temples of Shimla.